स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में, जहां हम बात करें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बराबर ये आपके पास कोई सारणिक है या सॉरी मैट्रिक्स बोले तो डिटर्मिनेंट्स है, तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको फॉर्मल जो है आप सॉल्व करो विस्तार करके, या दूसरा तरीका ये है आप शॉर्टकट में ए बी सी का अपना वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको, तो क्या कीजिए कि आप ना ए बी सी का मान, किसका मान, ए बी और सी का मान अपने से रख लीजिए सेल्फ, ठीक है ना। और इस वाले को सॉल्व कीजिए और उसी ए बी सी के मान को इन चारों ऑप्शन में रखिए। जब क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वही आंसर इस जिन ऑप्शन में से आएगा वो सही हो सकता है। अब कई बार क्या होगा, दो ठाने सेम सेम दे देगा, मतलब ए बी सी का मान यहाँ रखे, मान लो आया 5, इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, तो इसमें से कोई एक सही होगा। ये 6 ये 7 वगैरह कुछ आ गया तो ये गलत। तो पहले आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू रख के देखना है, जिस जो गलत हो रहा है उसको पहले काट देना है। और अगर दो ठने आएगा सेम से, दो ठने में सही आंसर आ रहा है, तो उस केस में आप एक नया एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी को रख लेता हूँ 1, सी को रख लेता हूँ 1, और डी ए को रख लेता हूँ, ए को रख लेता हूँ 0। तो क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, रख के देखते हैं। ये हो जाएगा, ए 0 है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर, ए की वैल्यू है 0, बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 मतलब 1। उसके नेक्स्ट में सी प्लस ए, मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वेयर। उसके बाद बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। उसके बाद ए प्लस सी का स्क्वायर है, तो ए प्लस सी का स्क्वायर, लेकिन ए प्लस बी है, लेकिन बी कितना है 0, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, और ए भी है 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 0 1 1 1 0 1 1 0। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 1, R1 की रिस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा 1 1, सॉरी C1 की रिस्पेक्ट में 1 1 1, तो कितना मिला आपको, यह आ जाएगा आपके पास 0। तो जब ये वैल्यू रखे तो आंसर क्या मिला है 0। देखिए सिंपल मैं बता रहा हूँ, बी का मान 1 रखना, सी का मान 1 रखना और ए का मान 0, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ रखने के बाद, क्वेश्चन में रखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आंसर आया 0। अब कहाँ रखेंगे, ऑप्शन में। तो देखते हैं ऑप्शन में जब रख रहे हैं तो क्या मिलेगा। ये मिलेगा, ए की वैल्यू है 0 तो 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक, और बाकी 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस 0 आएगा, इधर कुछ कुछ आएगा, एक जगह 0 मिल गया तो ये क्या आ गया आपका 0। ये 0 नहीं आएगा, क्यों 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये 0 नहीं है। भाई ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ए का मान क्या है 0, लेकिन बी का मान 1 है। वैसे ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। तो इन चारों टर्म में से कोई भी 0 नहीं है, तो इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, तो बी आंसर गलत। ठीक, उसी प्रकार से आपका कौन सा, ठीक, डी आंसर को देखते हैं, क्या ये सही हो सकता है। इसका आंसर क्या आया, ए प्लस बी का मान 1, बी प्लस सी का मान 2, इंटू में 2 आएगा, सी प्लस ए का मान, सी प्लस ए का मान आ जाएगा 1। उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी, ए की वैल्यू 0 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो 0 नहीं आया ना, सॉल्व करेंगे इसको 0 नहीं आएगा, तो डी आंसर भी गलत। अब सी की वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर है बी माइनस 1, और 1 माइनस 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अभी तक हमारे पास
बी और डी गलत हो गया है। अब एक नया एग्जाम्पल रखेंगे, नया एग्जाम्पल लेंगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो आपको समझ आया होगा पहला केस में क्या किए, ए का मान रखे 0, बी और सी का मान रखे 1। जब सॉल्व करके देखे क्वेश्चन को तो आंसर आया 0। आंसर क्या आया? 0। अब उसी ए बी सी के मान को क्वेश्चन में रखते गए तो दो ठने में 0 नहीं आया तो वो आंसर हो जाएगा गलत। अब मैं एक नया एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए का मान रख देता हूँ मैं 1, बी का मान रख देता हूँ कितना, 0, और सी का मान रख देता हूं मैं 2 रख देता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए का मान 0 और बी प्लस सी का मान, तो बी प्लस सी कितना, 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब कितना, 1, बी सी की वैल्यू 0, जहां भी बी दिखेगा वो 0। उसके बाद सी प्लस सी की वैल्यू 3 का वर्ग, बी का स्क्वायर मतलब 0, ए सी मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और ए बी मतलब 0। ठीक, तो ये क्या मिला हमको, 2 दूनी 4, 1 0, 3 तिया 9, 0 2, 1 4 0। जब इसको विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4, 0 ऋण 8, ऋण 1, 9, ये हो जाएगा ऋण 2, क्या हो जाएगा, ऋण 2, ऋण 32 धन 2 मतलब ये जाएगा ऋण का 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऋण का 30। तो देखते हैं किसमें ऋण 3 आ रहा है। देखिए, इससे पहले अपन किसको, बी और डी को गलत कर चुके हैं ना पहले क्वेश्चन में, तो बी और डी को लेकर के चेक नहीं करना है। ठीक है, जो गलत हो गया उसको छोड़ दो, ए में रखते हैं तो क्या मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, पहले सी में रखते हैं। सी की वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी 1 माइनस 0, बी माइनस सी मतलब 0 माइनस 2, सी माइनस ए मतलब 2 ऋण 1। अब तीनों को जोड़ना है, 1 धन 0 धन 2, उसके बाद फिर तीनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 1 ऋण 2 1 3 3 3 3 9 9 दूनी 18 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, ऋण 30। तो सी आंसर आपका हो जाएगा गलत। तो बचा केवल कौन सा ऑप्शन, ए, तो आपका ए आंसर ट्रू रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो समरी में क्या बताया हूँ आपको, समरी ये है कि आप क्या करें, ए बी सी का मान कोई भी चुन लिए, उससे आप क्वेश्चन का आंसर निकालिए, उसको नोट कर लीजिए। आप जो ए बी सी रखे थे उसको क्वेश्चन में रख, ऑप्शन में रखिए, जो अलग आंसर आ रहा है उसको आप काट दीजिए। अगर दो ठने में सेम सेम आ रहा है आंसर तो उसके लिए एक नया एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए